वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फास्ट ट्रैक रिवीजन, जिसमें हमने पिछली क्लास में इलस्ट्रेशन 16 लास्ट में किया था। टॉपिक क्या था? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश। बेटा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है इस टॉपिक में से 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी सीरीज में बेटा हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 19। बेटा इलस्ट्रेशन 19 आप बुक से पढ़ेंगे। वैसे मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नोट करके रखी है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो बेटा इतनी इंफॉर्मेशन से काम चल जाएगा। वाई लिमिटेड ने परचेज करी है लैंड एंड बिल्डिंग। क्या परचेज करी है बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 60 लाख की उसकी वैल्यू बुक में थी। कहां पे थी? बुक में। लेकिन हमने कितने में खरीदी है? 84। बेटा बुक में कितनी वैल्यू है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने लैंड एंड बिल्डिंग कितने की खरीदी है? 84 लाख। तो बिजनेस में लैंड एंड बिल्डिंग आ रही है, लैंड एंड बिल्डिंग को हम क्या करेंगे? डेबिट। बेटा बुक वैल्यू से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको लैंड एंड बिल्डिंग को कितने पे लिखना है? एग्रीड वैल्यू पे, या जिस पे परचेस कर रहे हैं। हमने 60 वाली कितने में खरीदी है? 84। तो जब भी आप कोई बिजनेस खरीदते हैं ना बेटा, तो बिजनेस खरीदते हुए एसेट आपके पास आते हैं, आप एसेट को क्या करोगे? डेबिट। एक तो हमने लैंड खरीदी, दूसरा हमने खरीदा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 40 वाली हमने कितने में खरीदी? 36। तो प्लांट एंड मशीनरी को कितने से डेबिट करेंगे आप डेबिट करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को 36 लाख से। कितने से जी? 36 लाख से। बेटा इसके अलावा आपने और कुछ खरीदा है क्या? नहीं। बेटा ये जो सामान है आपने खरीदा है किससे? ये सामान खरीदा हमने एक्स लिमिटेड से। किससे खरीदा बेटा? एक्स लिमिटेड। तो ये जो सामान खरीदा है इसका पैसा किसको देंगे? एक्स लिमिटेड को। बेटा ये जो सामान है ये हमने खरीदा है 1 करोड़ 10 लाख। ऐसा लिखा ना, परचेज कंसिडरेशन वॉज 1 करोड़ 10 लाख। बेटा सामान इतना इतना, ये हमारे को मिला कितने में? 1 करोड़ 10 लाख में। बेटा जो परचेज कंसिडरेशन है इसका मतलब इतना अमाउंट हमारे को पे करना है। ये हमारे को किसको पे करना है? जिससे खरीदा है। किससे खरीदा? एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड को हमारे को कितना देना? 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख। बेटा 1 करोड़ 10 लाख हमारे को पे करना है। अब देखो एंट्री टैली हो गई या नहीं हुई? बेटा एंट्री टैली नहीं हुई, डेबिट साइड बढ़ी है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो हम एसेट खरीद रहे हैं, बदले में इतना देना है, एंट्री टैली नहीं हो रही, बेटा कौन सी साइड बढ़ी है? डेबिट साइड। तो बेटा क्रेडिट में आता है कैपिटल रिजर्व। ये हमारा फायदा है। ये हमारा क्या है बेटा? फायदा। और इस फायदे को हम कैसे निकाल रहे हैं? बैलेंसिंग फिगर। बेटा इन दोनों का टोटल है 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख में से मैंने माइनस करूंगा 1 करोड़ 10 लाख। ये कितना आया? 10 लाख। बेटा देखो आपने जो सामान लिया है वो 1 करोड़ 20 लाख का, आप पेमेंट कितना कर रहे हो? 1 करोड़ 10 लाख। तो ये 10 लाख आपका क्या हो गया? फायदा। क्लियर है बेटा? तूने कहा हाँ जी सर, ये क्लियर है। अब 1 करोड़ 10 लाख हम कैसे देंगे? ऐसा लिखा है एक्स लिमिटेड को हमें पे करना है 1 करोड़ 10 लाख। वो पे कैसे कर रहे हैं? क्वेश्चन में लिखा है जी हम उसे 20 लाख तो जो है वो चेक से देंगे। 20 लाख कैसे देंगे? बाया बैंक चेक। चेक से देंगे। तो इसमें से हमारा 20 लाख कैसे पे हो जाएगा बेटा? चेक के थ्रू। कैसे? तो 20 लाख की पेमेंट हो गई हमारी चेक से। बचा कितना बेटा? 90 लाख। 1 करोड़ 10 लाख में से 20 लाख पे हो गया, बचा कितना? 90 लाख। ये जो 90 लाख है ये हम कैसे दे रहे हैं? इसके हम डिबेंचर देंगे। क्या देंगे? डिबेंचर। एक डिबेंचर जो 100 वाला है। कितने वाला? 100 वाला। वो हम 120 का दे रहे हैं। कितने का दे रहे हैं? 120। तो 100 प्लस 20 ये कितना आया? 120। इसे कितने से डिवाइड करें? बेटा जब भी हम डिबेंचर महंगा देते हैं तो कितने का एक डिबेंचर दे रहे हैं? 120। इसे 120 से डिवाइड करिए तो ये सॉल्व करके आएगा 75,000। तो बेटा इसका मतलब हम 75,000 डिबेंचर दे रहे हैं। और आपको ये अच्छे से पता है डिबेंचर के सामने उसका फेस वैल्यू जाता है 75,000 इंटू 100, ये जाएगा परसेंटेज डिबेंचर के सामने। और कितने परसेंट डिबेंचर है? 8% डिबेंचर है। तो ये जाएगा कितना? 75 लाख। बेटा जो एक्स्ट्रा है 75,000 इंटू 20 ये कहां जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। 75,000 इंटू 20 दैट इज 15 लाख। कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बताएं। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एक बार इसे नोट करें, हम बढ़ते हैं आगे।
इसके जैसे बेटा 2-3 क्वेश्चन और करा रहा हूं आपको। तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। एक्सी लिमिटेड ने परचेज करे हैं एसेट कितने में 840। बेटा जितने में एसेट परचेज करें आप डेबिट कर दो एसेट। एसेट को आप सन्ड्री एसेट्स पे लिख सकते हो। कौन सा बेटा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे जी 840। बेटा हमने बिजनेस खरीदा तो हमारे को एसेट भी मिले। एक्सी लिमिटेड ने बिजनेस परचेज करा जिसमें उसने एसेट्स कितने के लिए 840 के और लाइबिलिटीज कितने की मिली है। लाइबिलिटीज मिली है बेटा उसे 80,000 की। कितने की बेटा एसेट को डेबिट में लिखेंगे, लाइबिलिटी को कहां लिखेंगे क्रेडिट में। बेटा एसेट डेबिट में आता, लाइबिलिटी कहां आती है क्रेडिट में। तो लाइबिलिटी कितने की मिली है 80,000। बेटा ये जो बिजनेस है ये हमने कितने में खरीदा। परचेज कंसिडरेशन का मतलब जो एसेट और लाइबिलिटी खरीदा उसके बदले में कितना पे करेंगे हम 7,20,000। तो देखते हैं बेटा हमने बिजनेस किससे खरीदा। बिजनेस खरीदा हमने हे लिमिटेड से। तो मैं हे लिमिटेड को कितना पे करना है, हमें हे लिमिटेड को पे करना है 7,20,000। बेटा आप पहले नंबर 1 पे लिखें जो एसेट और लाइबिलिटी आई। तो एसेट इतने क्या है लाइबिलिटी। नंबर 2 पे लिखें कि जिससे बिजनेस खरीदा उसे कितना देना 720। अगर इतना लिखने के बाद एंट्री टैली हो जाती है तो अच्छी बात। अगर एंट्री टैली नहीं हो रही, देखो बेटा डेबिट साइड का टोटल कितना 840, क्रेडिट साइड का टोटल कितना 8 लाख। तो बेटा एंट्री टैली नहीं है। कौन सी साइड बढ़ी है डेबिट। मैंने आपको पिछले में भी बताया इलस्ट्रेशन में, अगर डेबिट साइड बढ़ी है तो क्रेडिट में क्या आता है कैपिटल रिजर्व। तो उन्होंने कहा सर अगर क्रेडिट साइड बढ़ी हो, बेटा अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। फिलहाल डेबिट साइड बढ़ी है तो कैपिटल रिजर्व आएगा बैलेंसिंग फिगर में 840 माइनस 8 लाख दैट इज 40,000। ये है बैलेंसिंग फिगर। ये आपको बैलेंसिंग फिगर पेपर में लिखने की नीड नहीं है। अब हमें पे कितना करना है हे लिमिटेड को 720। कितना पे करना है 720। वो 720 हम कैसे पे करेंगे बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो पहले तो हे लिमिटेड को डेबिट करो 720 से। अब कितने डिबेंचर पे करने हैं बेटा हमें पे करना है 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। एक डिबेंचर कितने का 100 का। लेकिन हम इसे इशू कैसे कर रहे हैं डिस्काउंट पे। कैसे इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे। बेटा आप सबसे पहले तो 720 लिख लीजिए। आप अगर डिबेंचर प्रीमियम में इशू करते हैं तो 100 + 10 होता, क्योंकि 100 का 10% कितना होता है 10। अभी डिबेंचर कैसे इशू कर रहे हैं डिस्काउंट में। तो 100 - 10 = 90। अब 90 से डिवाइड करिए 720 को, ये आया बेटा 8,000। हम कितने डिबेंचर देंगे 8,000 डिबेंचर देंगे किसको हे लिमिटेड को। एक डिबेंचर कितने का 100 का। तो 8,000 का मल्टीप्लाई करिए किससे 100 से। 2 कितने परसेंट वाला डिबेंचर है बेटा ये 10% वाला डिबेंचर है। 2 10% डिबेंचर। बेटा कितने डिबेंचर दे रहे हैं 8,000। बेटा कुछ भी हो जाए डिबेंचर के सामने उसका ओरिजिनल वैल्यू जाता बिना प्रीमियम और बिना डिस्काउंट के। तो इनटू 100 यहां पे कितना आया 8 लाख। तो उन्होंने कहा सर ये क्या हुआ। बेटा मेरे को 720 देने थे, मैंने उसके बदले 8 लाख वाले डिबेंचर दे दिए। मैंने डिबेंचर कैसे इशू करा था डिस्काउंट में। तो जब भी डिबेंचर डिस्काउंट में इशू करेंगे, डिस्काउंट को बेटा डेबिट करते हैं। जैसे प्रीमियम क्रेडिट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर डिबेंचर महंगा बेचते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है क्रेडिट। अगर डिबेंचर सस्ता बेच रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या होगा बेटा डेबिट होगा। यहां पे जगह थोड़ी सी कम है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितने से डेबिट होगा डिस्काउंट कितने का बेटा 10 का। 8,000 × 10 या 8 लाख माइनस 720 कितना आया 80,000। बेटा जब भी डिस्काउंट डेबिट होगा ये डिस्काउंट खर्चा है। डिस्काउंट क्या है खर्चा। ये खर्चे को हम कैंसिल करते हैं, खत्म करते हैं। कैसे डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हैं, डिस्काउंट को क्रेडिट करो। कितने से क्रेडिट करोगे बेटा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट एंट्री में कितने से क्रेडिट करना है 80 से। बेटा ये 80 का खर्चा, ये खर्चा कहां जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डेबिट क्या होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर बेटा क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस गिवन है, किसका बैलेंस गिवन है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। बेटा इस इलस्ट्रेशन में सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है 1 लाख का। कितने का गिवन है 1 लाख का। डिस्काउंट कितना 80। तो बेटा ये जो 80 का डिस्काउंट है
ये सिक्योरिटी प्रीमियम से कैंसिल हो जाएगा। बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम को आप डेबिट करें कितने से? 80 से। तूने कहा सर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कम होता 80 से, बेटा आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, सारी बातें डिस्कस हो जाएंगी। फिलहाल ये क्वेश्चन खत्म हुआ। आई थिंक आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो बेटा कमेंट कीजिए और बेटा मैं आपके लिए हाजिर हूं। चलिए अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए बच्चों, करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सेम टॉपिक का, दैट इज इलस्ट्रेशन 22। सोनी लिमिटेड ने टेक ओवर करा बिजनेस मोहन लिमिटेड का। बेटा जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस खरीदती है तो उसके पास एसेट्स भी आते हैं, लाइबिलिटी भी। बेटा हमने बिल्डिंग खरीदी जिसकी बुक वैल्यू 30 थी, लेकिन एग्रीड वैल्यू कितना है? 45। बेटा कभी भी बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू दोनों गिवन हो, आप बुक वैल्यू को काट दें। आपके लिए काम की बात क्या है? एग्रीड वैल्यू। तो बेटा जो जो एसेट आया आप उसे डेबिट करें। तूने कहा सर ये तो सेम है। बेटा फिर भी मैं करा रहा हूं आपको, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो के अंदर, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। बिल्डिंग को डेबिट करेंगे कितने से? 45 लाख। बेटा प्लांट एंड मशीनरी कितने से डेबिट होगा? 8 लाख, क्योंकि एग्रीड वैल्यू कितना? 8 लाख। ओके, अब इसके बाद जो है स्टॉक को डेबिट करेंगे बेटा कितने से? स्टॉक की एग्रीड वैल्यू है 4 लाख, तो बेटा हम कितने से डेबिट करेंगे? 4 लाख। ट्रेड रिसीवेबल का एग्रीड वैल्यू कितना? ट्रेड रिसीवेबल का भी एग्रीड वैल्यू कितना है? 4 लाख, तो इसे भी डेबिट कितने से करेंगे? 4 लाख। बेटा उसके बाद ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल एसेट होता है या लाइबिलिटी? तूने कहा सर ट्रेड पेबल लाइबिलिटी होता, तो लाइबिलिटी को हम क्या करेंगे? क्रेडिट टू ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितने का आएगा जी? 3 लाख। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने से लिखेंगे जी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको लिखने हैं जी 1 लाख। कितने से लिखने हैं? 1 लाख। बेटा ये एसेट्स आए, ये लाइबिलिटी। मैंने कहा था सबसे पहले आप एसेट और लाइबिलिटी लिखें, फिर उसके बाद ये लिखें कि बिजनेस किससे खरीदा और उसे कितना देना। तो बेटा हमने जो बिजनेस खरीदा है वो हमने खरीदा है किससे? मोहन से। और कितने में खरीदा? बेटा बिजनेस हमने खरीदा, बेटा ये तो नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि हमने बिजनेस मोहन से खरीदा। किससे खरीदा? मोहन से। मोहन को हम 7 लाख तो चेक से दे रहे हैं। 7 लाख कैसे दे रहे हैं? चेक से। तो ये 7 लाख देना है मोहन को, और हम उसे क्या दे रहे हैं? 40,000 डिवेंचर दे रहे हैं। कितने डिवेंचर दे रहे हैं? 40,000। एक डिवेंचर कितने का? 100, और लेकिन प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो ये डिवेंचर 125 का माना जाएगा। कितने का माना जाएगा? 125। तो बेटा चाहे 40,000 का अलग से मल्टीप्लाई कर लो 25 से, चाहे यहीं मल्टीप्लाई कर लो कितने से? 125। तो बेटा हम मोहन लिमिटेड को पता है कितना दे रहे हैं? ये तो 7 लाख ही है, इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 50 लाख। तो बेटा एक तो 7 लाख दे रहे हैं, और डिवेंचर हम उसे 50 लाख वाले दे रहे हैं। कितने वाले दे रहे हैं? 50 लाख वाले। तो बेटा हम मोहन को कितना दे रहे हैं? अल्टीमेटली 57। तो जो मोहन को दे रहे हैं वही तो खरीदने की वैल्यू है ना। बेटा जो हम मोहन को देंगे इसका मतलब उतने का बिजनेस खरीदा, तो मोहन को कितना दे रहे हैं? 57। कैसे? 7 लाख चेक से, 40,000 डिवेंचर, 100 वाला 125 का, तो 50 लाख ये और 7 लाख ये। तो बेटा हम मोहन को 57 लाख दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 57 लाख। अब बेटा मैंने ये बताया था एसेट, लाइबिलिटी, और जो हमने जिससे बिजनेस खरीदा उसे कितना देना। इतना लिखने के बाद अगर एंट्री टैली हो तो अच्छी बात, अगर एंट्री टैली नहीं हो रही तो देखो कौन सी साइड बढ़ी है, डेबिट या क्रेडिट। बेटा 57 और 1 58, 58 और 3 61, इस साइड का टोटल है 61 लाख। कितना टोटल है जी? 45 और 8 53, 53 और 4 57, 57 और 4 57 और 4 कितना होता है? 61। बेटा ये जो ट्रेड पेबल है, अरे यार ये वीडियो की रिकॉर्डिंग खराब कर दूंगा। चल भाई रिकॉर्डिंग खराब हो गई। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, जो कि है इलस्ट्रेशन 22, और ये इस टॉपिक की लास्ट
इलस्ट्रेशन है, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों। ऐसा लिखा है सोनी लिमिटेड ने टेक ओवर करा बिजनेस किसका, मोहन लिमिटेड का। बेटा एक कंपनी है सोनी लिमिटेड, उसने बिजनेस टेक ओवर करा किसका, मोहन लिमिटेड का। बेटा जब हम किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो सीधी बात है बेटा उसके बिजनेस के एसेट भी हमारे हो जाते हैं और उसके बिजनेस की लाइबिलिटी भी किसकी हो जाती है, हमारी। तो बेटा हमारे को ये एसेट मिले, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, ये बेटा एसेट्स मिले, और ये हमारे को मिली लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी कौन कौन सी है, ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बेटा किसी भी क्वेश्चन में अगर बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू दोनों गिवन है तो बुक वैल्यू का कोई यूज नहीं है, उसे आप क्रॉस कर दें। तो बेटा बिल्डिंग जो एसेट है उन्हें डेबिट में लिख लें। तो हमारे पास बिल्डिंग आई है बिजनेस में, बिल्डिंग को क्या करेंगे, डेबिट। बेटा किस वैल्यू से, एग्रीड वैल्यू से। बिल्डिंग का एग्रीड वैल्यू कितना, 45 लाख। प्लांट एंड मशीनरी का एग्रीड वैल्यू कितना है जी, प्लांट एंड मशीनरी का एग्रीड वैल्यू है 8 लाख। स्टॉक का एग्रीड वैल्यू कितना, स्टॉक का एग्रीड वैल्यू है 4 लाख। ट्रेड रिसीवेबल का एग्रीड वैल्यू कितना है जी, ट्रेड रिसीवेबल का एग्रीड वैल्यू है 4 लाख। बेटा हमारे को बिजनेस में लाइबिलिटी भी मिली है और लाइबिलिटी के दो नाम दे रखे हैं, एक तो ट्रेड पेबल। बेटा ट्रेड पेबल कितने का, 13 लाख, तो 13 लाख इसमें लिखें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना, 1 लाख। बेटा पहला स्टेप एसेट और लाइबिलिटी लिख लें। दूसरा बेटा हमने बिजनेस किससे खरीदा है, मोहन से, तो चेक करो मोहन को कितना पैसा पेमेंट कितनी करनी है, गिवन है या नहीं। बेटा गिवन नहीं है तो ये जरूर गिवन होगा कि हम मोहन को कैसे कैसे पे कर रहे हैं, ये गिवन है। बेटा हम मोहन को 7 लाख तो चेक से दे रहे हैं, तो मोहन को एक तो 7 लाख दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 7 लाख। दूसरा बेटा हम डिबेंचर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, डिबेंचर। कितने डिबेंचर दे रहे हैं, 40,000। कितने डिबेंचर दे रहे हैं, 40। एक डिबेंचर कितने का, 100 का, लेकिन हम 25% महंगा दे रहे हैं, तो एक डिबेंचर कितने का माना जाएगा, 125। जब 40,000 का 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50 लाख। तो बेटा 7 लाख चेक से दे रहे हैं और डिबेंचर प्रीमियम मिला के कितने के दे रहे हैं, 50। तो टोटल हम कितना पे कर रहे हैं, 57। तो मोहन को हम पे कर रहे हैं 57 लाख। यहां तक कोई कंफ्यूजन, तूने कहा सर नहीं। बेटा जब भी आप ये लिख लो एसेट, लाइबिलिटी और जिससे बिजनेस खरीदा उसे कितना पे कर रहे हैं, इतना लिखने के बाद एंट्री टैली होनी चाहिए। अगर टैली नहीं हुई तो बेटा अगर डेबिट साइड बढ़ी है तो क्रेडिट में आता है कैपिटल रिजर्व, और अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो डेबिट में आता है गुडविल। इस क्वेश्चन में बेटा क्रेडिट साइड बढ़ी है, कौन सी साइड बढ़ी है, क्रेडिट, तो डेबिट में आएगा गुडविल। तो उन्होंने कहा सर कितने से बढ़ी है, सॉल्व कर लो। 57 और 1 58, 58 और 13 कितना हुआ, 71। कितना हुआ, 71 लाख। क्रेडिट का टोटल है 71, डेबिट का टोटल चेक करें अभी, 45 और 8 53, 53 और 4 57, 57 और 4 61। कितना आया बेटा, 61। बेटा एक बार इसे दोबारा से देख लें, 71 और 61, तो बेटा हमारा गुडविल कितने का आना चाहिए, 10 लाख। कितने का आना चाहिए बेटा, 10 लाख। तो बेटा 71 माइनस 61, डेबिट में क्या आ जाएगा, गुडविल, और गुडविल कितने से आएगा, 10 लाख। यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या, तूने कहा सर टनाटन समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। अगली एंट्री में मोहन लिमिटेड को हम पे कर देंगे, पेमेंट दिखा देंगे, 57 लाख देना था, चेक से कितना दिया, 7, तो टू बैंक में कितना आ जाएगा, 7 लाख। और बेटा डिबेंचर जो है हम कितने डिबेंचर दे रहे हैं, 40,000 डिबेंचर, तो डिबेंचर दे रहे हैं 40,000, और डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है, 100, तो डिबेंचर के सामने 40 लाख, लेकिन प्रीमियम कितने का, 25, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा 40,000 इंटू 25, दैट इज 10 लाख। बेटा टिंग टिंग, ये आपका इलस्ट्रेशन इसी के साथ हो गया फिनिश। तो चलिए बेटा इस टॉपिक को हम अलविदा कहते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।